नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सरकारी नौकरी 2.0 पे। दोस्तों, कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आप लोगों को सूचित जरूर किया था कि सीतापुर के सीएमओ साहब ने जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 150 से ज़्यादा जिनकी संख्या उनको हटाया गया था, उसको लेकर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के प्रदेश अध्यक्ष दीपक वाजपेयी जी वहाँ पर गए थे। उनसे सीएमओ साहब से मुलाकात किया और मुलाकात करके जानने की कोशिश की कि क्यों हटाया गया और आखिर क्या मामला है। तो सबसे पहली बात, सीएमओ साहब ने एक लाइन बोली, उस लाइन को मैं चाहता हूं कि आप लोग उस लाइन को भी सुनिए। तो उस लाइन को मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आप उस लाइन को सुन लीजिएगा। इसलिए मैं बात कर रहा हूं, आप प्रिंसिपल एम्प्लॉय हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। ये हमारी पहली बात तो ये है कि हमारी एम्प्लॉय नहीं है। कौन कहना है? ये कोई लिखित में हम दिखाएंगे आपको। ये जीत इंटरप्राइजेस के एम्प्लॉय हैं। ये हमारे यहाँ जो है, अरे हमारा अनुबंध हुआ है, दिखाइए ना। ये अनुबंध हमारे पास लिखित में कि ये प्रिंसिपल एम्प्लॉय के जितने कर्मचारी हैं उतने ही ठेकेदार, दोनों बराबर है। हमारे पास कानून भी है, लिखित में भी है। तो लिखित के लिए ये बताइए पहले महोदय। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, सीएमओ साहब सीधा ये कहते कि हमारे एम्प्लॉय नहीं है, हमारा अनुबंध हुआ है कंपनी के द्वारा और कंपनी के एम्प्लॉय हैं, मेरे एम्प्लॉय नहीं है। पहली चीज़। और दूसरी चीज़, बाद में उन्होंने ये भी बोला कि मैं श्रम विभाग के कानून को नहीं मानता। अब देखिए, यही होती है चीज़ें, इसमें कई चीज़ें निकलती हैं सामने छटकर कि पहली भी चीज़, ये बात अगर आप आगे जाएंगे और अधिकारियों के पास जाएंगे तो कुल मिला के बात यही सामने आएंगी कि भाई सब लोग कहेंगे कि मेरे एम्प्लॉय है ये नहीं है, हम ये तो कंपनी के एम्प्लॉय हैं और कंपनी का भाई टेंडर खत्म हो गया तो हटा दिया जा रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर कंपनी का टेंडर खत्म हो गया, समझ में आ रहा है, अगर हटाया जा रहा है उसी विभाग में वहीं पर दूसरे 150 कर्मचारियों को लाया जाता है तो इनके पेट पे, इनकी रोजी रोटी पर लात मारने का क्या दिक्कत है। अब सीएमओ साहब ने पल्ला झाड़ लिया, चूंकि वो भी अधिकारी हैं, उनको जैसा दिशा निर्देश मिल रहा होगा ऊपर से वो कर रहे हैं। अब उनकी कितनी गलती है कितनी नहीं गलती है ये तो आगे समय में ज़रूर पता चलेगा कि क्या उनका रोल है। लेकिन अभी प्रथम दृष्टिया यही है कि उन्होंने श्रम विभाग के कानून को भी मना कर दिया मानने से, उनको अपना एम्प्लॉय मानने से भी मना कर दिया। यहाँ तक कि वो कह रहे हैं कि हमने वेतन भी हम नहीं देते, कंपनी देती है, हम कंपनी को देते हैं, हमारा कंपनी से टेंडर है, अनुबंध है, हम उसके अंतर्गत हैं। अब ये 150 कर्मचारी जाएंगे कहाँ? ऐसे देखो तो हर विभाग में कुछ कुछ दिन पे टेंडर्स खत्म होते रहेंगे, वो लोग बेरोजगार होतेंगे, नए लोग आएंगे, फिर उनको बेरोजगार करते रहेंगे। आप ये सोचिए कि जो 150 लोग काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनका सैलरी बेशक कम थी लेकिन उनका परिवार उस पर डिपेंडेंट था, और जो लोग कुछ नहीं कर रहे थे उनका जैसे चल रहा था चल ही रहा था। लेकिन इन 150 लोगों को आप कितना प्रताड़ित कर देंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आउटसोर्सिंग नौकरी सबके लिए नहीं है। करने से पहले एक बार सोचिए समझिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दीपक जी का भी, जो कम से कम इतना लड़े गए, क्योंकि बहुत सारे संगठन हैं ऐसे इतनी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार नहीं हैं। अब आगे की उनसे हम टच में हैं, आगे जो सा भी न्यूज़ होगा, जो अपडेट होगा, हम आपको जरूर सूचित करेंगे। पर आपको ये समझना होगा कि ऐसा सब किसी के साथ भी हो सकता है। होगा ही नहीं होगा मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है। कुछ चीज़ें पारदर्शी सामने आ रही हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं किसी को नहीं हटाया जाएगा, कोई नहीं हटाएगा। आखिर यही हो रहा है। सीतापुर लखनऊ से बहुत ज़्यादा दूरी भी नहीं है, वहाँ की ही घटना है। और वो न्यूज़पेपर में भी, कई न्यूज़पेपर में भी आया ये मामला। लेकिन फिलहाल क्या है, और दूर छोड़िए, अभी कुछ दिन पहले गोरखपुर एम्स में था, 410 के आसपास सिक्योरिटी गार्ड थे, उनको हटा दिया गया एक झटके में। हम ये कह रहे हैं, आप उनको हटा के फिर रखोगे तो क्या ज़रूरत हटाने का यार। हम तो यही सीधा सीधा फंडा, हम एकदम साधारण चीज़ में ये मानते हैं कि जब आप हटा के दूसरे को रख ही रहे हो तो उससे अच्छा इन्हीं को रहने दो ना यार, क्या मतलब है। लेकिन यहाँ फंडा दूसरा आ जा रहा है, जिस चीज़ को हम लोग पब्लिकली बात नहीं कर सकते वो बात आ जाती है। चलिए फिलहाल आगे जो भी अपडेट होगा आप लोग को बताया जाएगा। तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपका ये शेयर ही कहीं ना कहीं उनको न्याय दिलाने में मदद करेगा। फिलहाल मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।